नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेहा रिका गुप्ता के नॉवल एडल्टिंग पर, जो रिव्यूज आए हैं उन पर। अगस्त 2019 में हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की थी ये। जी। और ये किताब दिल्ली के 3 मिलेनियल्स रूही, तेजस और आयशा, उनकी जिंदगी, उनके काम, प्यार, मतलब पहचान की तलाश, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ। तो चलिए देखते हैं ये जो समीक्षा है ये क्या कहती है किताब के बारे में, क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। आज का मकसद ये है कि इस रिव्यू के जरिए समझें कि किताब असल में है कैसी, मतलब क्या अच्छा है, क्या शायद उतना अच्छा नहीं है, और किसके लिए ये सही रहेगी। हाँ, तो सबसे पहले वो बातें जो अच्छी बताई गई हैं समीक्षा में। एक तो ये कि किताब आज के युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाती है, जैसे सोशल मीडिया का प्रेशर हो गया, बॉडी इमेज की चिंताएं हैं, मेंटल हेल्थ की बात, करियर की उलझनें, ये सब आजकल 20-25 साल के लोगों की जिंदगी में है ना। सही है, काफी रिलेटेबल थीम्स हैं ये। समीक्षा मानती है कि किताब ने इन बातों को पकड़ा है। और एक और बात जो मुझे दिलचस्प लगी समीक्षा में, वो है पब्लिशिंग इंडस्ट्री की अंदरूनी झलक। अरे हाँ, ये पॉइंट भी है। रिव्यू कहता है कि एडिटोरियल काम कैसे होता है, बुक लॉन्च, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, इसका चित्रण काफी ईमानदार सा लगता है। हाँ, मतलब जो क्रिएटिव फील्ड में हैं या जानना चाहते हैं उनके लिए ये शायद इंटरेस्टिंग हो। बिल्कुल। और एक और बात, कहानी 3 किरदारों के नजरिए से कही गई है, रूही, तेजस और आयशा। अच्छा, तो तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, इससे उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी इनसिक्योरिटीज क्या है, वो पता चलता है। समीक्षा के हिसाब से ये किरदारों को समझने में मदद करता है। भाषा के बारे में क्या कहा गया है? सुनने में आया है काफी आसान है। हाँ, भाषा को काफी सरल, मजेदार और मतलब कॉन्वर्सेशनल बताया गया है। रिव्यू कहता है कि वीकेंड पर आराम से पढ़ने वाली किताबें लाइट रीड। हैवी नहीं है। जी बिल्कुल। संवाद भी काफी नेचुरल से लगते हैं, तो ये सब काफी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन जाहिर है कुछ कमियां भी होंगी। समीक्षा में क्या आलोचनाएं हैं? हाँ, कमियां भी बताई गई हैं। एक जो बड़ा पॉइंट है वो किरदारों को लेकर है। किरदारों को लेकर मतलब कुछ रिव्यूअर्स को लगा कि जो मुख्य किरदार हैं, रूही, तेजस, आयशा, वो उतने डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें गहराई की कमी है। अच्छा, फ्लैट कैरेक्टर्स लगे, कह सकते हैं, या थोड़े एक आयामी। उनका बर्ताव या तो बहुत कंसिस्टेंट रहता है या फिर अचानक बदलता है बिना किसी ठोस वजह के। अगर किरदार ही उतने मजबूत नहीं है तो फिर कहानी कैसी है? क्या कहानी बांधे रखती है? यहीं पर दूसरी आलोचना आती है। कहानी, खासकर वो जो लव ट्रायंगल वाला हिस्सा है या दिल्ली की लाइफस्टाइल का चित्रण है, हाँ। वो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल, मतलब अनुमानित बताया गया है। ऐसा कि पढ़ते हुए अंदाजा लग जाता है कि आगे क्या होगा। कोई बड़े सरप्राइज या ट्विस्ट नहीं है। मतलब कहानी में नयापन कम है। और जो सब प्लॉट्स हैं, जैसे आयशा की सेल्फ इमेज वाली जर्नी या रूही के अपने परिवार से रिश्ते, हाँ, उन्हें भी बस ऊपर ऊपर से छुआ है, उनमें गहराई नहीं दिखती, ऐसा समीक्षा का मानना है। और पढ़ने के पेस के बारे में, कुछ किताब की रफ्तार कैसी है? कुछ पढ़ने वालों को लगा कि बीच का हिस्सा थोड़ा धीमा है। अच्छा, बीच में स्लो हो जाती है। हाँ, कहानी की रफ्तार अंत में जाकर ही तेज होती है, तो वो पढ़ने का अनुभव थोड़ा अनइवन, मतलब बिखरा सा हो सकता है। तो फिर इन सब बातों को देखें, अच्छी बातें भी, कमियां भी, तो निचोड़ क्या है? मतलब ये किताब आखिर है किसके लिए, किन्हें पसंद आ सकती है? समीक्षा के हिसाब से देखें तो ये उन लोगों के लिए शायद ज्यादा अच्छी हो जो दिल्ली में मॉडर्न यंग लाइफ पर एक हल्की फुल्की रिलेटेबल कहानी पढ़ना चाहते हैं, या फिर जिन्हें क्रिएटिव इंडस्ट्री, पब्लिशिंग, सोशल मीडिया वाली दुनिया में दिलचस्पी है। अच्छा, उन्हें भी ये पसंद आ सकती है जो प्लॉट से ज्यादा किरदारों के आपसी रिश्तों, उनकी भावनाओं पर ध्यान देते हैं, भले ही वो किरदार बहुत गहरे ना हो। और रेटिंग्स कैसी रही हैं पाठकों की तरफ से, कोई अंदाजा? जी, औसतन रेटिंग्स 5 में से 3 या 3.5 स्टार के आसपास रही हैं। मतलब ठीक ठाक, पर कोई बहुत जबरदस्त नहीं। हाँ, कह सकते हैं एक एवरेज रीड मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर एडल्टिंग आज के दौर की मिलेनियल जिंदगी की उलझनों, क्रिएटिव नौकरियों और रिश्तों पर एक हल्की फुल्की नजर डालती है। सीधी सी बात है। इसकी ताकत है इसकी आसान भाषा और वो रेलेवेंस वाला फैक्टर, जबकि कमजोरियां हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में कमी और थोड़ी अनुमानित कहानी। वीकेंड के लिए ठीक है शायद, पर ऐसी नहीं जो बहुत लंबे समय तक याद रहे। तो आज हमने एडल्टिंग की समीक्षा के जरिए ये समझा कि किताब कैसे मिलेनियल जिंदगी के कुछ पहलुओं को, खासकर पब्लिशिंग और सोशल मीडिया वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करती है, और इसकी जो आसान शैली है वो इसे काफी एक्सेसिबल बनाती है। बिल्कुल। पर यह समीक्षा एक सवाल भी खड़ा करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आजकल की जो
युवा केंद्रित कहानियां हैं, हाँ, उनमें रेलेवेंस या प्रासंगिकता दिखाने के चक्कर में कहीं किरदारों या कहानी की डेप्थ यानी गहराई पीछे छूट जाती है। एक सोचने वाली बात है